महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्याभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए, चलिए। अरे जल्दी चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं।
राज्याभिषेक न केवल एक रीति है, बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल, विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी, आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्र मुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो?